सुप्रीम कोर्ट के लिए परीक्षा की घड़ी है। परीक्षा की घड़ी इसलिए है कि जो अभी सरकार ने वक्फ कानून में संशोधन किया है उसके खिलाफ 1 दर्जन से ज्यादा याचिकाएं फाइल हो गई हैं, 1 दर्जन से ज्यादा पीआईएल फाइल हो गई है। और पीआईएल कोई सामान्य व्यक्ति ने नहीं किया है। कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने किया है, मोहम्मद जावेद ने किया है, ओवैसी साहब ने किया है, अरशद मदनीजी ने किया है, अमानुल्लाह खान ने किया है। ऐसे 1 दर्जन से ज्यादा पीआईएल फाइल हुई हैं। और कल सिब्बल साहब और सिंघवी साहब ने सीजेआई साहब से रिक्वेस्ट किया कि इन पे तत्काल सुनवाई की जरूरत है, तो हो सकता है 2-3-4 दिनों में इस पे सुनवाई हो जाए। अब सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल तो फाइल होती रहती, मैं भी करता रहता हूं, तो फिर ये परीक्षा की घड़ी कैसे है? परीक्षा की घड़ी ऐसे है कि ये 1995 वाले कानून को जब मैंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, उस समय सीजेआई थे चंचूड़ साहब, उनके साथ बैठे थे जस्टिस सूर्यकांत, वो अभी कुछ दिनों के बाद वो भी सीजेआई बन जाएंगे। उस समय चंचूड़ साहब ने हमसे कहा था कि आप ये बताओ कि आपकी कितनी जमीन पे वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया है। आप सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए? हाई कोर्ट भी जा सकते थे। उन्होंने कहा कि पहले ये एस्टेब्लिश करिए कि इस कानून के कारण आपको क्या नुकसान हो रहा है, आपका कौन सा फंडामेंटल राइट वायलेट कर रहा है। तो मैंने कहा साहब, जब अगर पर्सनल नुकसान हो तो फिर पीआईएल किस बात की? पीआईएल का तो मतलब ही होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। हमारा कोई पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन थोड़ी है, कोई हमारी खुद की जमीन थोड़ी गई। हमारी जमीन अगर कब्जा होती तो मैं हाई कोर्ट जाता, कहीं और जाता। चूंकि ये कानून पूरे देश का है, संसद का बनाया हुआ है और पूरे देश में जमीनों पे कब्जा हो रहा है, इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट आया हूं। मैंने एक लिस्ट बनाई थी कि देश भर में वक्फ बोर्ड ने कितनी जमीनें कब्जा किया है। हालांकि उस समय मेरे पास जो लिस्ट थी वो 10 लाख एकड़ की थी। हमें यही पता था कि भारत में 10 लाख एकड़ जमीन पे वक्फ बोर्ड ने कब्जा किया हुआ है। और अभी जब ये कानून बदल रहा था तब पता चला कि नहीं, ये तो 40 लाख एकड़ हो चुका है। तो हमारे पास जितनी जानकारी थी उस समय, वो जानकारी मैंने एक नोट्स बना के कोर्ट के सामने रखना चाहा। तो चंचूड़ साहब ने मुझे वो नोट्स भी नहीं पढ़ने दिया। उन्होंने कहा, नॉट ए सिंगल वर्ड मिस्टर उपाध्याय, एक शब्द आप नहीं बोल सकते, हम नहीं सुनेंगे आपको। अंत में मैंने मजबूर होकर अपनी पीआईएल वापस लिया और मैं फिर दिल्ली हाई कोर्ट गया। अगले ही सप्ताह दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया, सरकार को नोटिस जारी हुआ। उसके बाद देश के अलग अलग हाई कोर्ट में पीआईएल फाइल होना शुरू हुई। कुल मिला के 120 पीआईएल इस समय पूरे देश में अलग अलग हाई कोर्ट में चल रही है। और उसके बाद फिर सरकार संशोधन लाई, जेपीसी बना, आगे क्या क्या हुआ आपको पता है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। अब सवाल यह है कि मैंने भी वक्फ एक्ट को चैलेंज किया था,